वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों इस अधिनियम को क्यों पारित किया गया था, चलो इसे समझते हैं। दोस्तों इससे पहले कोई लीगल कानून नहीं था जिससे दोस्तों जो वनों में कटाई होती है, उसके बाद दोस्तों जो वहाँ पे पक्षियों जीव जंतुओं जैसे दोस्तों बहुत लोग जो बाघ होते हैं या शेर होते हैं उनको मारकर उनकी खाल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत से लोग होते हैं कुछ इस तरह से जो हाथी के दांतों का इलीगल तरीके से व्यापार करते हैं। दोस्तों इन सब पर प्रतिबंध या रोक लगाने के लिए इस अधिनियम को 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। चलो दोस्तों देखते हैं इसका क्या प्रोविज़न या प्रावधान है इस अधिनियम के। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इसमें 6 अनुसूचियां हैं। इसमें 6 अनुसूचियां हैं। इसमें 6 अनुसूचियां हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। पहली तथा दूसरी अनुसूची में शामिल वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। अब देखते हैं दोस्तों जो इनका शिकार करेगा उन पर दोस्तों भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जो इनका शिकार करेगा भारी जुर्माना देना होगा। अब चलो दोस्तों हम देख लेते हैं जो तीसरी और चौथी अनुसूची में कौन कौन शामिल हैं। तीसरी तथा चौथी अनुसूची में तीसरी और चौथी अनुसूची में दोस्तों वन्य जीवों को जो दोस्तों वन्य जीव है हमारे जैसे हाथी बाघ चीता हिरन ये सब हैं, इनको शामिल किया गया है। वन्य जीव दोस्तों इन्हीं को कहते हैं। तीसरी तथा चौथी अनुसूची में वन्य जीवों को वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान। इनके शिकार करने पर पहली तथा दूसरी अनुसूची में शामिल जीवों से कम जुर्माना देना होगा। पहली तथा दूसरी अनुसूची में शामिल जीवों के शिकार करने पर पर
कम जुर्माना देना होगा। चलो दोस्तों समझ लेते हैं। जो तीसरे तथा चौथे अनुसूची में वन्य जीव शामिल हैं, इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। जो दोस्तों पहली और दूसरी अनुसूची में जीव शामिल हैं, इनके शिकार करने पर उनसे कम जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है। पांचवी अनुसूची इसमें शामिल वन्य जीवों के शिकार पर छूट। दोस्तों जो पांचवी अनुसूची में कोई भी वन्य जीव शामिल है, उनका शिकार करने पे आपको पेनाल्टी या किसी तरह का जुर्माना या संरक्षण सरकार के द्वारा नहीं प्रदान किया गया है। आप शिकार करेंगे, आपको जुर्माना नहीं देना होगा। छठी अनुसूची देखते हैं। छठवीं अनुसूची इसमें शामिल पौधों के कृषि करने पर कृषि एवं उगाने पर प्रतिबंध। कृषि एवं उगाने पर प्रतिबंध। छठी अनुसूची में दोस्तों वैसे पौधे शामिल हैं जिनके उगाने एवं कृषि करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाया गया है। चलो दोस्तों देख लेते हैं हमारे उसमें संविधान में इन वन्य जीवों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 48 है, 48A है। इसमें वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का कानून है, का प्रावधान है। जो 1976 में संशोधन किया गया था। दोस्तों हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 है दोस्तों, अनुच्छेद 48A है। अब देखते हैं दोस्तों 51A अनुच्छेद। 51A अनुच्छेद इसमें दोस्तों बताया गया है प्राकृतिक वातावरण में सुधार, जैसे दोस्तों वन हो गया, वन्य जीव हो गए, उसके बाद दोस्तों नदी हो गया, लेक हो गई, इन सबको शामिल किया गया है।
चलो दोस्तों समझते हैं, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। जंगली जीवों के हंटिंग रोकने के लिए, उनका शिकार रोकने के लिए, जैसे दोस्तों उनके मांस का, उनकी खाल का, जैसे दोस्तों हाथी दांत का, इन सब पर जो दोस्तों इलीगल तरीके से हंटिंग होती है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसमें दोस्तों 6 अनुसूचियाँ हैं। पहली तथा दूसरी अनुसूची में वन्यजीव जो शामिल होते हैं दोस्तों उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। जो इसका शिकार करेगा दोस्तों उन पर सरकार द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों, पैसा भी देना होगा उनको, इम्प्रिजनमेंट या जेल भी हो सकती है। तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची में दोस्तों वैसे वन्यजीव शामिल हैं जिनका दोस्तों संरक्षण तो किया जाता है, लेकिन पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची से कम इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनके शिकार करने पर भी दोस्तों पहली और दूसरी अनुसूची में जो जीव शामिल है उनको उनसे कम जुर्माना या इम्प्रिजनमेंट या जेल की सज़ा होगी। अब देखते हैं 5वीं अनुसूची में दोस्तों जो वन्यजीव शामिल होते हैं उनका आप शिकार या कोई भी शिकार कर सकता है। 6वीं अनुसूची में दोस्तों ऐसे पौधे के कृषि एवं उगाने पर प्रतिबंध है दोस्तों, जो सरकार के द्वारा इस 6ठी अनुसूची में बताया गया है। दोस्तों देख लेते हैं संविधान में क्या प्रावधान है। संविधान में प्रावधान, संविधान में प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 48 में हमारे वन्य जीवों के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान है। 1976 में दोस्तों इसे संशोधन किया गया था। उसके बाद 51 में बताया गया है प्राकृतिक वातावरण दोस्तों क्या क्या शामिल है। वन्य जीव शामिल है दोस्तों, नदी शामिल है, लेक शामिल है, इन सबको दोस्तों इसमें 51 में शामिल किया गया है। दोस्तों जितना फैक्ट था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया है। उसके बाद दोस्तों जितना फैक्ट था मैंने कवर भी कर लिया हूँ। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।